हम सबने गेहूं की रोटी इतनी खा ली है कि हम गेहूं ही गेहूं खाए जा रहे हैं, हम बाकी अनाज ही भूल गए। गेहूं चावल मतलब ये दो ही होता है, बाकी तीसरा लगता चौथा है हमें नाम भी कि नहीं पता गेहूं की होता। रोटी मतलब गेहूं की होती है, जबकि गेहूं तो बहुत बाद में आया था। और अभी देखिए कि जो सबसे बड़ी बात एक और बता रहा हूं मैं, कि रसोई और किचन, व्रत का खाना, आप ध्यान दीजिए, व्रत का खाना जो है उसमें जो आपको हम खाते हैं, कुट्टू का आटा खाते हैं, कोदो खाते हैं, समा का चावल खाते हैं, साबूदाना खाते हैं, सिंघाड़े का आटा खाते हैं, जिनका हलवा बनता है और तमाम चीजें बनती हैं, ठीक है। आलू भी खाने लगे हैं लोग आज, लेकिन जो पारंपरिक लोग हैं आलू नहीं खाते हैं उसमें। कंद खाते हैं, कंद जिसे शकरकंदी जिसे कहते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर आप हफ्ते में दो या एक दिन में एक टाइम ऐसा रखें कि ये जो व्रत का खाना है ना, इसका इस्तेमाल करें। कच्ची रोटी, कच्ची रसोई, पक्की रसोई, जो भी आपको खाना हो खाएं, लेकिन इनका इस्तेमाल करें तो आपका। और जो लोकल मसाले हैं, खोजें कि लोकल मसाले कौन से हैं, कौन हमारे यहाँ जो कढ़ी बनती है उसमें कौन कौन से मसाले पड़ते थे। अब भाई एक ही कढ़ी मसाला बन गया, वही राजमा मसाला, वही हर जगह आप खा रहे हैं, वही खा रहे हैं, सब मौसम में वही डाल के खा रहे हैं। ऐसा तो संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। आपको मसाले अलग रखने पड़ेंगे कि भाई जाड़े का दिन आ गया तो मसाले थोड़े क्या बढ़ाने हैं। अब आप सेम गरम मसाला जो है वो गर्मी में भी खा रहे हैं, सेम गरम मसाला आप जो है वो जाड़े में भी खा रहे हैं, तो आपको एसिडिटी तो होगी ना। और पेट कितनी तरह के बीमारियों को जनित करता है, ये मतलब बिल्कुल साइंटिफिक बातें, आयुर्वेद में भी और एलोपैथ में भी। बीमारियां शुरू होती हैं पेट से, और पेट में आप क्या पहुंचा रहे हैं, जहर। तो आपको मालूम ही नहीं है कि आप कैसे स्वाद को एकदम एक मतलब गुलाम की तरह, बीमारी की तरह हमारे दिमाग में घुसा दिया कि स्वाद मतलब खूब मिर्ची, स्वाद मतलब खूब सारा तेल, स्वाद मतलब खूब सारा मसाला, स्वाद मतलब बहुत सारी चीनी। हम तो हर चीज में चीनी डाल देते हैं। और कुछ नहीं, लोग तो बटर डाल देते हैं कि टेस्ट के लिए, बटर हर चीज में बटर डाल देते हैं। मैं इस पे आ रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं इस पे आ रहा हूँ। मैं हम लोग कई बार इस पे चर्चा भी करते रहते हैं। उसके पहले एक और ट्रिविया दे दें, एक और इंटरेस्टिंग कहानी मैं सुनाऊं। मैं जब याद आ रही थी मैं भूल गया कि खाने को लेके, खैर तो मैं इसमें हम लोग बात कर ही लेते हैं कि बेसिकली अब देखिए कि फूड को लेके बड़ी वीडियोस बनते हैं, और आप अभी भी सर्च कर सकते हैं, हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं वो अभी भी सर्च कर सकते हैं कि ज्यादातर जो है ना वो स्वाद के ऊपर निर्भर है कि भैया जो है वो अरे क्या मसाले डाल के और तल दिया आलू को तल के निकाल रहे हैं भाई साहब, वाह वाह भाई साहब, ये देखिए इतना बटर डाल दिया, और भाई साहब इतनी मिर्ची डाल दी, और ये उस खाने को और ज्यादा प्रमोट करते हैं। जबकि करना क्या चाहिए आपको, आप उसकी गंदगी की बात करिए, आप हाइजीन है कि नहीं, आपने लास्ट टाइम कब अपना खाना टेस्ट कराया था, आप तेल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कोई पूछता है खाना खाते समय तेल कौन सा इस्तेमाल करते हैं। आप गोलगप्पे खाए जा रहे हो। अभी एक रिपोर्ट आई थी हमारे दिल्ली में छपी थी कि वो जो गोलगप्पे का पानी है उसमें लिटरली एसिड डाल रहे हैं ताकि वो एसिड आपके मुंह में जाए और वो आपको हिट करे। एसिड डाल रहे हैं उसमें। चाय में अफीम की कहानी आपने सुनी होगी खूब, अरे चाय बढ़िया आ रही है, अफीम डालता होगा। तो खानों को जो है वो इस तरीके से पूरे स्टेप वाइज हमारे खाने को बर्बाद किया गया। हमारे बच्चों को कहा गया कि भाई, अब बच्चों को स्कूल में मैं देखता हूँ, बच्चे की जो खाने की जो उसकी फोटो की बुक है उसमें तो यार हमारा इंडियन खाना है नहीं, दिखता नहीं, चावल दाल भी कोई चीज होती है, बेसन का पापड़ होता है, उसको बर्गर दिख रहा है, सैंडविच दिख रहा है उसको। अब हमें वो गट्टे की सब्जी दिख नहीं रही उसमें, क्यों नहीं दिखती। अब हम दूसरा, होटल्स, मैं इस पे भी कहता हूँ, ये मुझे बड़ा बड़ा सवाल है कि हम जब किसी भी होटल में जाते हैं, आप वेजिटेरियन हैं और हम सब वेजिटेरियन ज्यादा खाना खाते हैं, तो हम होटल में जाते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है सर, ईमानदारी से आप बताइए। वेजिटेरियंस के लिए तो वही पनीर, वही दाल, मतलब सब्जी भी देखिए, ना तो वहां बैंगन मिलेगा, ना वहां लौकी मिलेगी, ना वहां अरबी मिलेगी, और ना वहां सेम मिलेगा। हद में हद आपको भिंडी मिल जाएगी, गोभी मिल जाएगी, वो भी मौसमी सब्जी भी नहीं मिलती। और नहीं तो मिक्स वेज, उसमें पता ही नहीं चलेगा, शिमला मिर्च ज्यादा दिखती है, बाकी कुछ दिखता नहीं उसमें, कुछ नहीं दिखता। और बहुत अगर मतलब मेहरबान हो गए तो मशरूम का एक आइटम बता देंगे कि अब मशरूम है जी। तो अब आप ये देखिए कि जो है वो रेस्टोरेंट्स, ये आखिर क्यों हमारे भारतीय खाने को नहीं खिलाना चाहते हैं। अब लोग कहते हैं अरे घर पे तो वही खाना खाओगे, बाहर वही खाओगे। अरे भाई, आप उन्हीं चीज का इस्तेमाल करके कुछ बढ़िया बना सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप मिर्च के पकौड़े बनाओ, आप उस पकौड़े को और डेकोरेट करो, आप समोसे को डेकोरेट करो, आप चावल को इतना बढ़िया ढंग से बनाओ, दाल को इतना बढ़िया ढंग से बनाओ कि लोग उसको खाना चाहें। आप सब्जियों को इस ढंग से बनाओ कि बताओ कि भाई सब्जी ऐसे भी बन सकती है। मैंने टिंडे की सब्जी बनाई एक बार, तो फोटो देख के लोग, कई लोग कह रहे टिंडा यार क्या है बनाओगे, और जब बनी तो कह रहे क्या बात है, मैं तो टिंडा खाने लगा उस दिन से। तो हम उसके बारे में बात नहीं करते। अब फूड ब्लॉगर्स भी जो है वो खाली बस वो एक तो नॉन वेज का बड़ा चलन है। मैं देखता हूँ फूड खोलो तो फूड का मतलब लगता है कि यार पूरा हिंदुस्तान जो है वो नॉन वेज खा रहा है बस। और मैं बता रहा हूँ एक और ट्रिविया सुनिए कि दुनिया में क्यों जो है वो वेजिटेरियंस को बढ़ाने की पैरवी ज्यादा बढ़ी है पिछले दिनों में। उसका एक बड़ा एक आंकड़ा है कि हमारे हिंदुस्तान में पर व्यक्ति जो अनाज की खपत है, जो खेती अनाज की जो खपत है वो है 450 ग्राम, 500 ग्राम। लेकिन यूरोप और जो विकसित कंट्रीज हैं वहां पे जो आपको आश्चर्य होगा जान के कि वहां जो अनाज की खपत है वो कितनी है। अंदाजा लगाइए कितनी है। मतलब इससे बहुत कम है, क्योंकि वहां नॉनवेज ज्यादा खाया जाता है। 100-200 ग्राम। हाँ, तो बेसिकली वहां पे जो अनाज की खपत है वो 1 किलो 200 ग्राम है। ओहो, 1 किलो 200 ग्राम है। 200 ग्राम है। और वहां अनाज उगाने के लिए ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं क्योंकि आपको खेतों की जरूरत है। अब क्या होता है कि अब ये इसलिए होता है, अब लोग कहते हैं यार वहां तो मांस खाते हैं लोग, बिल्कुल मांस खाते हैं, लेकिन मांस क्या खाता है? मांस क्या खाता है, यह बात आपने बहुत अच्छी कही। मांस जिसका मांस खा रहे हैं वो तो शाकाहारी है। वो तो शाकाहारी है। चिकन जो खा रहा है वो तो अनाज खा रहा है। जो मुर्गा है या मुर्गी है, जो भेड़ है वो अनाज खा रहा है। तो ये अनाज जो है वहां चारा कट रहा है, जो बीफ है उसके लिए चारा कट रहा है। तो ये अनाज जो है वो बेसिकली जंगल कट रहे हैं, खेत बन रहे हैं, और ये इकोसिस्टम को, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन खाना इस तरीके से भी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में है कि अनाज, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन को खाना खिलाने के लिए आपको बहुत सारा खाना बनाना पड़ रहा है। एक मुर्गा एक परिवार एक दिन में खाता है, लेकिन एक मुर्गा अनाज कितना खाता है, अनाज कितना और एक मुर्गा तैयार होने में कितना अनाज लग गया, कितना लग, जब वो तो मांसाहार भी शाकाहार से तैयार हो रहा है ना। मांसाहार भी शाकाहार से तैयार हो रहा है, शाकाहार से तैयार हो रहा है। तो ये इसीलिए कहा जा रहा है कि आप शाकाहारी बनिए, कम निर्भर करिए चिकन और मटन पे। तो भाई जो किसी वो तो अनाज ही खा जा रहे हैं हमारा, हमें तो खेत काट काट के अनाज उगाना पड़ेगा, जंगल काट काट के, तो इकोसिस्टम बिगड़ है। तो आप इससे बढ़िया है कि आप खाओ ये मतलब जो है वो हमारा जो है वो वेजिटेरियन खाना खाओ। तभी मिलेट्स आया, मिलेट्स यूरोप से आया, विदेशों से आया कि भाई अब मिलेट्स खाओ, मिलेट ईयर है, मिलेट खाओ, बहुत बढ़िया चीज है, सुपर फूड है। कटहल सुपर फूड के नाम पर चलाया जा रहा है। वेस्ट हमें बता रहा है कि हमें मिलेट्स खाने चाहिए, जबकि हमने वेस्ट को बताया है कि मिलेट्स हमारा कटहल। अब बताइए कटहल कितने घरों में बनता है? कटहल कितने घरों में बनता है? क्यों? अरे कौन कितने घर होंगे जहां 6 महीने 8 महीने में भी एक बार भी नहीं आया होगा कटहल? कितने ही घर होंगे? नहीं होंगे। मैंने अपने किसी भी, इतने साल से काम कर रहा हूँ, एक दो अपवाद छोड़ दीजिए, मैंने किसी साथी के टिफिन में कटहल की सब्जी नहीं देखी है। नहीं देखी। भिंडी, तोरी, क्या ये टिंडे, पनीर। अच्छा, एक और चीज हुई है, हर चीज का ना एक अलग तरह का ट्रेंड बना दिया जाता है। कुछ समय पहले लौकी का बहुत ट्रेंड आ गया, लौकी का जूस, पता चला इस चक्कर में लौकी महंगी हो गई। वो जूस आया था। हाँ, जूस आया था। वो भी पी के लोग काफी बीमार पड़े, क्योंकि हर बॉडी अलग होती है और हर बॉडी की नीड अलग होती है। क्यों? क्योंकि 3 दोष जो मैंने बताया, वात, पित्त, कफ, सबका बैलेंस अलग होता है। तो आपको उसी के अनुसार फूड भी डिसाइड करना चाहिए कि आपके शरीर का बैलेंस क्या है। आपको देखिए कहीं ज्यादा सर्दी, तो मैं सुबह फल खाता हूँ, सही रहता हूँ। मेरी वाइफ सुबह फल खा ले, उनको सर्दी हो जाती है। फल खाना अच्छा होता है, लेकिन अगर वो सुबह फल खाए तो उनको सर्दी हो जाएगी। तो ये क्योंकि उनका कफ है। तो उन्हें मैं बहुत सारे ऐसे खाने से वात बनता है, मैं खा लूं, मैं वात बन जाता है। मेरी वाइफ खाती है, सही रहती है, उनको वात की दिक्कत। तो मेरा वात ऊपर है, मेरा कफ सबसे नीचे है, बीच में पित्त है। क्योंकि मैं ज्यादा मसालेदार खाना खा लूं तो मुझे वो ढकार आने लगते हैं, खट्टे ढकार, और वो उस तरीके से होने लगती है। तो पित्त है। कई लोग देखिए भटूरा पे भटूरा खाएंगे, उसके बाद लस्सी पी के चल देंगे, कुछ नहीं हुआ। तो आप और उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं एक्सपर्ट के। आप खुद भी जान सकते हैं कि आपको क्या खाना है, आपके बॉडी कैसा रिएक्ट करती है, कैसे रिएक्ट तो आप उस खाने को कम कर दो, और जो खाने पे सपोर्ट करती है उस खाने को बढ़ा दो।
और आप दिखावे, दूसरे को दिखाने के लिए मत खाओ, आधी समस्या तो यही खत्म हो जाएगी कि हम मार्केट में आते हैं तो देखो यार वो क्या ऑर्डर कर रहा है। ये बिल्कुल, मतलब मैं बड़े मतलब बिल्कुल साइकोलॉजी बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हम देसी खाना बोलेंगे ही नहीं कि भाई साहब वो दे दो, कुछ तोरी की सब्जी है, अब पूछते भी नहीं कि बैगन में कुछ बढ़िया बनाया है क्या, बैगन में कुछ बढ़िया बनाया है क्या, हम कभी नहीं पूछते। वही आपके ले दे के 4-5 जो है वो, अच्छा सब उधार के नाम लगते हैं। अब देखिए पनीर की वेजिटेरियन खाने हैं, ठीक है, सबसे बड़ा, देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि जो भी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट हैं, जो इसको आप लिखिएगा बोल्ड में कि बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में, बड़ी से बड़ी जगहों पे जो वेजिटेरियन खाना है उनका नाम उधार का है। पनीर के कबाब, कड़ाही पनीर, पनीर दो प्याजा, शाही पनीर कोरमा, शाही पनीर कोरमा, पनीर बटर मसाला, पनीर कोरमा। तो क्यों? तो ये देखिए, आप देखिए कितना सिस्टमेटिक, कितना बड़ा ये अपराध हो रहा है हमारे पूरे, कि हमारे अपनी कुजीन को खत्म करके और किस तरीके से जो है वो उधार के नाम पे हमको खाना खिलाया जा रहा है।